एक नगर में दो लोगों का घर आपस में सटा हुआ था। उनमें से एक व्यक्ति अच्छा था, जो हर बात को समझदारी के साथ सुलझाने की कोशिश करता था। एक पड़ोसी जितना सुलझा हुआ था, दूसरा उतना ही झगड़ालू। वो झगड़ालू पड़ोसी दूसरे सुलझे हुए व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए बात बात पर उससे लड़ता था। रोज रोज के झगड़े की वजह से अच्छे पड़ोसी ने सोचा कि शायद ये मुझे देखकर परेशान हो जाता है, इसलिए मैं पास के नगर में रहने के लिए चला जाता हूँ। ये सोचकर उसने अपना घर छोड़ा और पास के नगर चला गया। नगर में उसने एक घर खरीदा जिसके पास ही एक अंधा कुआं था। वह वहां बैठकर रोज भगवान का नाम जपता रहता था। इस तरह उसे भगवान की आराधना में लीन देखकर आसपास के लोगों को लगा कि कोई पहुंचा हुआ संत यहाँ रहने आया है। जल्द ही उसकी भक्ति की वजह से उसे पूरा राज्य जानने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आकर अपनी परेशानी कहते और वो अपनी समझदारी से उसका समाधान लोगों को बताने लगा। फिर उस भले आदमी ने अपने मकान में साधुओं के लिए कुछ कमरे बनवाए, ताकि दूर दराज से आए साधु वहां आकर ठहर सकें। साधु महात्माओं के बीच भी उसका नाम खूब होने लगा। करते करते एक दिन भले आदमी के बारे में उस झगड़ालू पड़ोसी को पता चला। उसका स्वभाव ही जलन का था, तो वो अपने पुराने पड़ोसी की तारीफ और तरक्की के बारे में सुन नहीं पाया। उसे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि इस आदमी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यह सोचकर वो अपने पुरानी पड़ोसी के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके आसपास कई सारे संत भी रहते हैं। सबको देखकर उस झगड़ालू इंसान ने एक झूठी कहानी बनाई और रोते हुए अपने पुराने पड़ोसी के पास गया। साधु बन चुके उस भले व्यक्ति को याद था कि वह कितना झगड़ालू और बुरा है, फिर भी उसने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में उस पुराने पड़ोसी ने कहा कि देखो, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर कई सारी परेशानियां आ चुकी हैं। तुम अपने घर में मौजूद सभी लोगों को कह दो कि जब मैं तुमसे बात करूं तो कोई कमरे में ना आए। इतना कहकर वह फिर रोने का नाटक करने लगा। साधु ने अपने पुराने पड़ोसी की बात मानकर सबको अपने कमरे में आने से मना कर दिया। इतना सुनते ही उसने साधु को कहा कि मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें बाहर टहलते हुए इसके बारे में बताऊंगा। अब दोनों घर से बाहर निकल आए। वह पुराना पड़ोसी साधु को झूठी कहानी सुनाते सुनाते उसके घर के पास के अंधे कुएं में लेकर गया और मौका देखते ही उसे धक्का देकर वापस उसके कमरे में आकर बैठ गया। उसे लगा कि साधु मर गया है और वह मन ही मन बहुत खुश होने लगा। उधर साधु को कुएं में रहने वाली परियों ने बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो सुरक्षित एक जगह पर बैठा है। उसे कुएं में परियां दिखाई नहीं दी, इसलिए उसने सोचा कि भगवान ने मुझ पर कृपा करके मेरी जान बचा ली है। तभी उसे कुएं से दो तीन लोगों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों आपस में कह रहे थे कि ये आदमी सच्चा और ईश्वर का भक्त है, लेकिन इसका पुराना पड़ोसी इससे बहुत जलता है। उसने इसे न अपने पुराने घर में आराम से रहने दिया और न यहाँ। जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ इसे लोग पसंद करने लगे हैं, तो वो यहाँ आया और इसे कुएं में धक्का दे दिया। अगर हम इसे समय पर नहीं बचाते तो शायद ये मर जाता। फिर एक परी की आवाज आई जो कह रही थी कि अब इसका क्या होगा। तब उस आदमी ने बताया कि कल इसके घर में इस राज्य का बादशाह आएगा। उसकी बेटी के सिर पर मैमून जिन्न का बेटा दिमदिम चढ़ रखा है, जो उसे बहुत पसंद करता था। इसी वजह से उसकी बेटी हमेशा बेहोशी की हालत में रहती है। बादशाह इस भले आदमी से अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कहेगा। इसके बाद उस परी ने फिर पूछा कि अब उसका इलाज कैसे हो पाएगा। इसका जवाब देते हुए कुएं से दोबारा आवाज आई कि इस साधु के घर में एक काली बिल्ली है, जिसके पूंछ के बगल में एक सफेद दाग है। वहां से अगर वो बिल्ली के 7 बाल निकालकर अपने पास रख ले और शहजादी के आने पर उन बालों को जलाकर उसको सूंघा देगा, तो उसके धुएं से वो ठीक हो जाएगी। ये सारी बातें सुनते सुनते बहुत अंधेरा हो गया था, जिस वजह से भले आदमी को कुएं में ही पूरी रात बितानी पड़ी। सुबह होते ही कुएं में बनी सीढ़ियों से वो ऊपर आ गया। जैसे ही साधु को कुएं से निकलते हुए उसके शिष्यों ने देखा, तो वो बहुत खुश हुए और उनसे पूछने लगे कि वो कहाँ चले गए थे। इसके जवाब में साधु बने उस अच्छे इंसान ने कहा कि वो कुएं में गिर गया था और सुबह बाहर आ गया। फिर साधु अपने कमरे में जाकर बैठ गया और तभी वो काली बिल्ली उसके सामने से गुजरी। उसे देखते ही उसने बिल्ली को पकड़कर उसके 7 बाल निकाल लिए और उन्हें अपने पास रखकर बादशाह का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बादशाह अपनी सेना के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गए। साधु ने उनका स्वागत किया और फिर वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। साधु ने उनकी बेटी को अपनी कुटिया में बुलवाया।
बादशाह ने तुरंत अपनी बेटी को लाने का आदेश सिपाहियों को दिया। शहजादी एक हाथ लंबा घूंघट ओढ़कर आई थी, क्योंकि उसके सिर पर जिन का बेटा चढ़ा हुआ था। साधु ने तब हल्के से उसका घूंघट ऊपर किया और बिल्ली की बाल को जलाकर उसका धुआं शहजादी के नाक तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे ही धुआं उसके नाक तक पहुंचा तो मैमून जिन्न का बेटा दिम दिम चिल्लाते हुए शहजादी के सिर से उतर गया। जिन्न के सिर से उतरते ही शहजादी को होश आया और वो पूछने लगी कि वो कहाँ है। अपनी बेटी को ठीक देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि आखिर मैं कैसे इनके एहसान का बदला चुका सकता हूँ। सबने मिलकर बादशाह को अपनी बेटी की शादी उस साधु से करने की सलाह दी। सब लोगों की सलाह बादशाह को पसंद आई और उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। फिर समय बीता और एक दिन बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी के पति यानी उस साधु को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया। अब वह साधु बादशाह बन गया था। इस बीच एक दिन उसे घूमते घूमते अपना पुराना पड़ोसी दिख गया। बादशाह बने साधु ने जल्दी से सैनिकों से कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। सैनिकों को देखकर वह डर के मारे कांपने लगा और जब उसने बादशाह के रूप में अपने पुराने पड़ोसी को देखा तो वो हैरान हो गया। बादशाह ने प्यार से उसे कई सारे सोने के सिक्के दिए और कुछ कीमती कपड़े देकर उसके घर पहुंचा दिया।